हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं मनोज कुशवाहा समर्पित कोचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने आज बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। समर्पित कोचिंग यूट्यूब चैनल जो विगत कुछ ही दिन से हमने शुरू किया है, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता पढ़ा, फिर जैन धर्म पढ़ा, भारतीय संविधान में अनुसूची पढ़ा, उसके बाद संसद पढ़ा। आज धार्मिक आंदोलन के टॉपिक अंतर्गत बौद्ध धर्म का अध्ययन हम करेंगे। यह कोचिंग प्रयागराज में पेरियरगंज में स्थित है। मित्रों, आइए आज एक ऐसे महापुरुष के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो इस समाज को, इस देश को ही नहीं, पूरे विश्व को एक ऐसा सीख दिए, एक ऐसा जीवन जीने की कला दिए जिसमें कोई छुआछूत, ऊंच नीच की बात नहीं कही गई। एक ऐसे महापुरुष जिसको आज भी हम लोग नमन करते हैं। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखा जाए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के तराई में स्थित है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक के वंश के थे, और इनकी माता थी महामाया, जिन्हें माया देवी के नाम से जाना जाता था। यह कोली वंश की कन्या थी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ध्यान दिया जाए, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। इन्हें गोपा भी कहा जाता था, यानी इनका अन्य नाम गोपा, बिंबा, भक्त कछना, ये अन्य इनके नाम मिलते हैं। और यह शाक्य कुल की कन्या थी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में इनसे हुआ था। आइए, इनसे पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनारा, जो वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, जो पड़रौना जिले के अंतर्गत स्थित है। मित्रों, इनके ऊपर थोड़ी सी कहानी में बता के तब सारे तथ्यों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, थोड़ा सा इसे ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो इनके पिताजी बड़ी प्रसन्न हुए। पहली बात कि जो बच्चे जन्म लेते थे वो काल कौलिक हो जाते थे, लेकिन पहला बच्चा सिद्धार्थ जो जन्म लिया और जीवित भी रहा। इनके पिताजी बड़ी खुश हुए कि चलो कम से कम राज्य का कार्यभार संभालने के लिए एक पुत्र हमें मिला। लेकिन बचपन से ही ये वैराग्य किस्म के इंसान थे, अर्थात आध्यात्म में, सत्य की खोज में ये बचपन से ही लीन रहते थे। इसलिए इन्हें राज्य के बारे में, अपने प्रजा के बारे में चिंता तो थी, लेकिन भोग विलास और सांसारिक मोह माया से ये दूर रहना चाहते थे। आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ ये उनको खोना चाहते थे। इनके पिता सुदोधन, जैसे जैसे ये बड़े होने लगे, सुदोधन बहुत परेशान होने लगे। क्यों परेशान होने लगे? क्योंकि इनका मन अन्य बच्चों की तरह खेल कूद या मोह माया में नहीं लग रहा था। इसलिए सुदोधन को बड़ी चिंता होने लगी। थोड़ा सा और जब बड़े हुए तो सुदोधन एक बैठक अपने मंत्रियों को बुलाया और उसमें पूछा कि सिद्धार्थ की यही स्थिति यदि रहेगी तो कैसे इस राज्य का कार्यभार सिद्धार्थ देखेंगे। तो मंत्रियों की सिफारिश पर इन्होंने
अपने राज्य की सारी खूबसूरत नृत्यांगनाओं को बुलाया और ये कहा कि यदि नृत्यांगनाएं इनके बीच नृत्य प्रस्तुत करेगी तो निश्चित है ये सामाजिक मोह माया में फंस जाएंगे। नृत्यांगनाएं रात भर नृत्य करती रहीं, लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः नृत्यांगनाओं ने एक सुझाव दिया कि यदि सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये संसारिक मोह माया में लिप्त हो जाएं। इसलिए इनके पिताजी ने 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया, जिससे एक बच्चा हुआ राहुल। लेकिन उसके बाद भी इनका मन इस सांसारिक मोह माया में नहीं लग रहा था, इसलिए बहुत परेशान हो गए सुधोधन। और अंततः जैसे वर्तमान परिस्थिति में भी हर माता पिता यह कहता है कि हम तुमको तो पढ़ा लिखा दिए, तुम्हारा व्यवस्था कर दिए, अब तुम्हारे बच्चे को भी हम नहीं पढ़ा लिखा सकते, इसलिए तुम अपनी व्यवस्था अब करो। सेम यही कंडीशन सिद्धार्थ के ऊपर भी आया। सिद्धार्थ के पिताजी ने कहा कि हमने अपने बलबूते आपकी सारी व्यवस्था की, लेकिन आपको खुद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे, इसकी जिम्मेदारी आप खुद संभालिए। इसलिए सिद्धार्थ अपनी राज्य की यात्रा पर निकलते हैं। और जब राज्य की यात्रा पर निकलते हैं तो ध्यान दिया जाए, ये इनका दुर्भाग्य या सौभाग्य कह लीजिए कि जब जब ये राज्य की यात्रा पर निकले, इन्हें ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो हमेशा कष्ट में ही लोग रहते थे। पहले दिन जब यात्रा पर निकले, ध्यान दीजिएगा, इनके प्रथम यात्रा पर जब ये निकलते हैं तो इनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से होती है। तो वृद्ध व्यक्ति आप लोग गांव में भी देखे होंगे, हम लोगों के घरों में भी वृद्ध व्यक्ति हैं, बेचारे झुक जाते हैं, लाठी के बल पे चलते हैं और नाना प्रकार की भयानक आवाज निकालते हैं। यानी कहाँ दर्द से कहाँ मांसपेशियों में दर्द हो जाता है और वो झुकते हैं, उठते हैं तो कहाँ निकलती है उनके मुख से। और इस भयानक आवाज को जब सिद्धार्थ ने सुना तो उन्हें लगा कि आखिर ये व्यक्ति इस तरह की आवाज क्यों निकाल रहा है। तो अपने साथी से कहे कि रुक जाओ और इन व्यक्ति से थोड़ा वार्तालाप करने दो। उस वृद्ध व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि आप इस तरह की आवाज क्यों निकाल रहे हैं, क्या परेशानी है आपको। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया सिद्धार्थ को कि राजकुमार, मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसलिए इस अवस्था में ये सबके साथ होना है। एक दिन तुम भी जब इस अवस्था में आओगे तो हमसे भी भयानक दर्द निकालोगे। सिद्धार्थ वही मौन हो गए और अपने सारथी से कहे कि अब घर लौट चलो, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। रात भर वो सोचते रहे कि हम भी वृद्ध हो जाएंगे, बहुत बेचारे टेंशन में आए कि हम भी वृद्ध हो जाएंगे, ये कैसे संभव है। लेकिन संभव तो था ही। दूसरे दिन यात्रा पर निकलते हैं और जब दूसरे दिन यात्रा पर निकलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। पहले क्या था, पहले चारपाई पर बीमार व्यक्ति को लिटा दिया जाता था और दो लोग बांस लगाकर लेकर चल देते थे, पहले कोई साधन था नहीं, इसलिए और उनके घर के लोग उनके पीछे पीछे रोते बिलखते सब जाते रहते थे। तो ये बीमार व्यक्ति को गांव के लोग लेके जा रहे थे, परिवार के लोग लेके जा रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने साथी से कहा रुको रुको, देखो वो कौन लोग जा रहे हैं और रोते बिलखते क्यों जा रहे हैं। सिद्धार्थ की बात साथी मानता है, रथ को रोकता है। सिद्धार्थ को देख के सारे लोग वहीं अब उस बीमार व्यक्ति को नीचे रखते हैं और फिर सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये क्यों लेट गए हैं, इनको उठाइए। लोगों ने कहा साहब ये बीमार है, इनको वैद्य जी के पास ले जा रहे हैं। कहे तो आप लोग क्यों रो रहे हैं। कहा साहब ये छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत दुख होगा। तो कहे कि क्यों ये बीमार क्यों हो गए। कहे साहब बीमार तो सबको होना है, आपको भी बीमार होना है। सिद्धार्थ बहुत टेंशन में आ गए कि कल एक व्यक्ति ने कहा हम वृद्ध हो जाएंगे, आज एक व्यक्ति कह रहा है कि हम बीमार हो जाएंगे,
ये कैसे संभव है। और सिद्धार्थ फिर वहीं से बैक टू पेविलियन हो जाते हैं, अर्थात घर को लौट जाते हैं और रात भर भी सोचते रहते हैं कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। फिर सुबह होता है, सारथी आता है, तीसरे दिन की यात्रा पर निकलते हैं। मित्रों, जब तीसरे दिन की यात्रा पर ये निकलते हैं तो एक मृतक को देखते हैं। आज की स्थिति में जब वृद्ध लोग मर जाते हैं, खैर ये कहते हुए दुख हो रहा है कि पहले लोग जब मरते थे तो मातम होता था परिवारों में, लोग रोते बिलखते, पूरे गांव के जितने भी नात रिश्तेदार हो जाते थे वो सब जाते थे उनकी मिट्टी के साथ। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। आज लोग यदि वृद्ध कोई मरता है तो डीजे बजता है। हमने भी कई बार देखा लोग खुशी मनाते हैं कि चलो वृद्धावस्था में चले गए, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं झेले और ना हम लोगों को झेलने दिए। खैर कोई बात नहीं, ये वर्तमान परिस्थिति है, कलयुग है और वो कोई दूसरा युग था। तो जब मृतक को देखे तो मृतक के सखे संबंधी सभी रोते बिलखते उनके साथ जा रहे थे। सारथी से कहा रथ रोको, और उन लोगों को रोका, कहा ये क्यों लेटे हैं, कहा साहब ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, कैसा कैसे हो गया, कहा साहब एक दिन सबको जाना है, आपको भी जाना है। सिद्धार्थ बहुत टेंशन में आ कि हे प्रभु, एक दिन मिला वो कहा हम वृद्ध हो जाएंगे, दूसरा कहा हम बीमार हो जाएंगे, आज ही कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे। फिर वहां से घर वापस जाते हैं, रात भर चिंतित रहते हैं। फिर सुबह होता है, चौथे दिन निकलते हैं। मित्रों, चौथे दिन जब निकलते हैं तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं। ये गाने की लाइन है। तो जैसे ही घर से निकलते हैं, एक प्रसन्न चित्त सन्यासी अपना भजन कीर्तन करते हुए हंसी खुशी से जा रहा होता है। उसे देखते हैं तो अपने साथी से कहते हैं कि रथ को थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाओ, और जाकर उस सन्यासी से कहते हैं प्रभु, मैंने जब घर से निकला तो हमेशा दुख ही देखा। आप कौन ऐसे प्राणी हैं जो इतना खुश हैं, इतना प्रसन्न हैं, आखिर ऐसा क्यों? केवल आप ही प्रसन्न दिखे, बाकी लोग कष्ट में क्यों दिखे? सन्यासी उनको बताता है कि सिद्धार्थ, हमें खोने को कुछ नहीं है, पूरा संसार हमारा है और हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है। हम वो माया को त्याग चुके हैं। सिद्धार्थ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहे प्रभु, ये कैसे संभव हुआ कि आप वो माया को त्याग दिए, सांसारिक भवबाधा से आप दूर हो गए, ये संभव कैसे हुआ? कहा सिद्धार्थ, संभव है, आप भी चाहो तो इससे उऋण हो सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, इसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, और जब ज्ञान आपको मिल जाएगा तो आप भी इस मोह माया की दुनिया से उऋण हो जाओगे और आपको खोने का कुछ नहीं और पाने का कुछ नहीं। इसलिए आप भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। इसी सन्यासी से प्रभावित होकर सिद्धार्थ गृह त्याग करने का विचार करते हैं। यहाँ पर इतिहासकारों का दो मत है, लेकिन हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। वनडे की परीक्षा के लिए समीक्षा अधिकारी पीसीएस प्री के लिए आप यदि देख रहे हैं तो ये सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत और मैटर आपको हम देंगे, लेकिन वो जब लाइव क्लास शुरू करेंगे तब वो चीजें दी जाएंगी, ध्यान दिया जाए। इसी सन्यासी से प्रभावित होकर उन्होंने गृह त्याग की बात की और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में, पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, और यह 1 वर्ष कम ही अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, जिसे बौद्ध ग्रंथों में
महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब यह गृह त्याग किए तो सबसे पहले जो इनके गुरु मिले, अर्थात जो इनके प्रथम गुरु मिले, वो सांख्य उपासक थे जिनका नाम था अलाद कलाम। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो नाम था अलाद कलाम। ये सांख्य उपासक थे, इन्होंने अपने फिलॉसफी, अपने दर्शन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। और फिर गौतम बुद्ध आगे निकले, चलते चलते कुरुबेला गए। ये बिहार में है, कुरुबेला गए, जहां देखे कि एक पहाड़ी की चोटी पर 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य के नेतृत्व में 5 ब्राह्मण तपस्या में लीन थे। इन्हें बड़ी खुशी मिली कि चलो कम से कम कुछ मित्र भी मिल गए, इनके साथ हम भी तपस्या में लीन हो जाते हैं। और तपस्या में ये भी क्या हो गए, लीन हो गए। जब तपस्या में लीन हो गए तो काफी दिनों तक, 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए ये तपस्या करते रहे, लेकिन अंततः इन्हें कुछ ज्ञान नहीं मिला। तो फिर इस पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरे और एक नदी थी, उसी नदी को पार करना चाह रहे, लेकिन जब नदी पार करना चाह रहे थे तो चूंकि शरीर निर्जर थी, शरीर में जान नहीं था, इसलिए नदी जो धीमी गति से बह रही थी उस नदी को पार नहीं कर पा रहे थे, बार बार गिर जा रहे थे। नदी के उस तट पर एक बच्चियों का ग्रुप, जिसमें उस राज्य की सैन्य पुत्री, सेनापति की पुत्री जिसका नाम था सुजाता, वह अपनी सहेलियों के साथ नदी के दूसरे तट पर स्नान कर रही थी। बच्चियों ने देखा कि बालक जो इस नदी को पार करना चाह रहा है और बार बार गिर जा रहा है। बच्चियां उस तट पर बैठे हंसती थी, लेकिन चूंकि सिद्धार्थ का ये उद्देश्य था कि हम नदी पार कर जाएं, कई बार गिरे तो सुजाता को ये लगा कि एक बार वो गिर सकता है, 2 बार कुछ न कुछ समस्या है, इसलिए सुजाता नदी पार करके आती है इस तट पर और पूछती है सिद्धार्थ से कि हे बालक, आपका उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं कि पहला उद्देश्य तो मुझे नदी पार करना है और मैं ज्ञान के लिए कुरुबेला आया था, फिर यहाँ हमें तपस्या करते हुए 6 वर्ष हो गया। तो सुजाता ने कहा कि शरीर जब जर्जर है, शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में बल नहीं है, तो आप इस छोटी सी नदी को कैसे पार कर पाएंगे, इसलिए आप कुछ खाइए। और उस दिन वो अपने खाने के लिए लाई थी खीर, और उसी खीर को सिद्धार्थ खाते हैं। और खाने के बाद, चूंकि आप जानते हैं कि मीठा खाने से कार्बोहाइड्रेट शरीर में आता है, जिससे तुरंत ऊर्जा मिलता है, और यही सिद्धार्थ के साथ हुआ होगा और सिद्धार्थ नदी पार कर गए। लेकिन जो 5 ब्राह्मण थे, वो 5 ब्राह्मण जब देखे कि ये कन्या के हाथ से खीर खा रहे हैं, तो ये 5 ब्राह्मण इनसे नाराज हो गए और ये 5 मित्र इनको वहां से छोड़कर सारनाथ चले आए। ध्यान दीजिएगा, ये कुरुबेला से गया पहुंचते हैं। जब गया पहुंचते हैं तो गया में ये पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान मिलता है। अब ज्ञान क्या मिलता है? गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जो ज्ञान की तलाश में कुरुबेला से गया पहुंचे, ध्यान दिया जाए, गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे फाल्गु के नाम से या पुनपुन के नाम से जानते हैं, वहां पर ये ध्यान लगाए और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान मिला। ज्ञान क्या मिला? चूंकि अपनी यात्रा के समय केवल दुख देखे थे, इसलिए मित्रों वही दुख कैसे आया यही उनको ज्ञान मिलता है। तो उन्होंने कहा कि
पूरा संसार में सबके पास दुख है, यदि पहला ज्ञान इन्हें मिला दुख, और फिर दूसरा ज्ञान मिला दुख समुदाय, तीसरा ज्ञान मिला दुख निरोध, यानी दुख को दूर किया जा सकता है, और दूर करने के लिए चौथा ज्ञान मिला दुख निरोध प्रतिपदा। और इसके लिए इन्होंने एक उपाय बताया कि यदि दुख है तो उस दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण के लिए उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ये दुख, सभी दुखों से उऋण होना है तो अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने उपाय बताया। अब ध्यान दिया जाए, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, अर्थात इसे कहा जाता है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ध्यान दिया जाए, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम उन्हीं 5 मित्रों के पास आए जो उन्हें छोड़कर भागे थे। अर्थात वो लोग कहाँ आए थे? सारनाथ में। तो सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद इनको कहा गया गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध क्यों कहा गया? बुद्ध मतलब होता है ज्ञान। इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता महामाया इस दुनिया से जा चुकी थी, तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने किया था, इसलिए गौतमी के नाम पर इन्हें गौतम कहा गया और इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ध्यान दिया जाए, जो 5 मित्र इन्हें उर्वेला से छोड़कर आए थे वो सारनाथ में तपस्या कर रहे थे, और इसी सारनाथ में उन्हीं 5 मित्रों को गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। जब प्रथम उपदेश दिया तो ध्यान दिया जाए, यहीं से गौतम बुद्ध की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध जी जब वहां से चले थे तो प्रश्न बनता है कि इनके पहले शिष्य कौन बने, यानी अपना पहला उपदेश तो यहाँ दिए थे, लेकिन गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तो ध्यान दिया जाए, प्रथम शिष्य का नाम आता है 2 बंजारे, तपस्सु और भल्ली। ये 2 बंजारे थे जो इनकी प्रथम शिष्यता ग्रहण किया। अर्थात इनके प्रथम शिष्य की यदि बात किया जाए, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, प्रथम शिष्य यदि बात करें तो प्रथम शिष्य 2 बंजारे थे, एक तपस्सु था और दूसरा भल्ले। कहीं कहीं किताबों में कल्लिक है, लेकिन जो नाम है वो है भल्ले। यही दोनों बंजारे इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। इस प्रकार ये सारनाथ आए और सारनाथ में अपने 5 मित्रों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम दिया गया, और ये कई बार क्वेश्चन आया है। ध्यान दिया जाए, सारनाथ को 2 अन्य नामों से जाना जाता है, एक है मृगधा और दूसरा है ऋषिपत्नम। तो ये भी कभी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सारनाथ न देके ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और विकल्प में मृगधाव दे दे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सारनाथ न रहे तो मृगधाव सही होगा। जब
ये अपना प्रथम उपदेश दिए। तो उपदेश देने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब इन्हें लोकप्रियता मिली और धर्म प्रचार करने निकल गए। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये 8 माह धर्म प्रचार करते थे और 4 माह जब वर्षा शुरू होती थी तो 4 माह वर्षावास करते थे। एक जगह पर रुक जाते थे तो एक जगह पर रुक के 4 महीने इसलिए वर्षावास में विश्राम करते थे क्योंकि उस समय आवागमन का जो साधन था वो पैदल चलना था। और ध्यान दिया जाएगा, उस समय जो जलीय जीव थे या जंगली जीव थे सब सड़कों पे आ जाते थे। तो कहीं ना कहीं अहिंसा की बात ये भी करते हैं तो हो सकता है कि पैर से कीट पतंगे दब जाते या कोई जहरीले सब बिच्छू इनको डंक मार देते। इसलिए 4 माह ये वर्षावास करते थे। और ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ किया है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक दिनों तक या सबसे अधिक बार ये कहां पर ठहरे हैं, कहां पर सबसे अधिक वर्षावास किए हैं। तो नाम मिलता है श्रावस्ती। श्रावस्ती 21 वर्षावास ये अपना गुजारते हैं और वहीं पर सबसे अधिक क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जब इनके बचपन का मित्र जिसका नाम था चुंद, एक लोहार जात का था और चुंद जो था ये मल राज्य में रहता था जो कुशीनारा यानी कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। वहां मल्लों के जो राजा थे चुंद से उन्होंने कहा कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं गौतम बुद्ध, तुम यदि प्रयास करोगे तो हम लोग के यहाँ भी वो आ सकते हैं। चुंद के कहने पर गौतम बुद्ध भगवान पहुंचते हैं कहाँ, मल्लों के यहाँ। और वहां जाते हैं तो चूंकि उस एरिया में उस क्षेत्र में अतिथियों को जो खिलाने की परंपरा थी वो सूकर दाव था। और सूकर दाव होता क्या है, वो चावल में सुअर के मांस को पकाकर खिलाया जाता था और ये कभी खाए नहीं थे। इसलिए जब चुंद ने इन्हें सूकर दाव खिलाया तो इनका कड़ियों में असहनीय दर्द हुआ, असहनीय पीड़ा हुआ, लेकिन उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिए और अंततः अपने मित्र से अलविदा लेते हैं कि भैया अब हमको जाने दो। और कुछ दूर आते हैं, वहीं पर इतना पीड़ा होता है कि बेचारे गिर जाते हैं। और वहीं पर इनके सबसे प्रिय शिष्य जो थे, सबसे प्रिय शिष्य वही हो सकता है जो आनंद दे। और सबसे प्रिय शिष्य इनके थे कौन, इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद को संबोधित करते हैं कि हे आनंद, अब मेरा अंत समय आ गया। और 80 वर्ष की अवस्था में ये कालकौलित हो जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं। और लेकिन जब ये बात कहते हैं तो वहां पर आनंद नहीं रहते हैं, वहां पर सुभद्र रहते हैं। सुभद्र रोने लगते हैं कि साहब आप चले जाएंगे तो हम लोगों को कैसे दिशा निर्देशन मिलेगा। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जहां 5 बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होंगे वहां ज्ञान के रूप में गौतम बुद्ध उपस्थित हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, इसीलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया अर्थात प्रकाश पुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। जब गौतम बुद्ध का देहांत होता है, महापरिनिर्वाण कहा गया है, जब इन्हें महापरिनिर्वाण मिलता है तो हमेशा हर समय किसी व्यक्ति का यदि बहुत ज्यादा कोई प्रमोशन करता है तो उसका विरोधी भी होता है। इसलिए मित्रों, गौतम बुद्ध का विरोधी भी थे और इनके चचेरे भाई देवदत्त इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। जैसे ही इनका देहांत होता है, एक खेमे में खुशी आती है और उस समय ध्यान दिया जाए, उस समय जो शासक होता है अजातशत्रु, मगध का राजा था अजातशत्रु, उसे बहुत कष्ट हुआ कि आखिर गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति के मरने के बाद कौन ऐसा ग्रुप है जो खुशी मना रहा है। इसलिए
उन्होंने अजातशत्रु ने एक बैठक बुलाई और यहीं से शुरू होता है बौद्ध संगीत, और इसे ही बौद्ध संगीतियों के नाम से जानते हैं हम। तो कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? देखिए, मुख्य रूप से 4 दिया जाता है, लेकिन 5वीं बौद्ध संगीत से भी सीजीएल से लेकर तमाम परीक्षाओं में प्रश्न बना है, तो 5वीं बौद्ध संगीत भी हम आपको बताएंगे। प्रथम बौद्ध संगीत, इनके जैसे मरते हैं 483 ईस्वी में मरते हैं, उसी समय अजातशत्रु राजगृह नामक स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत बुलाता है, और उस समय अध्यक्ष होते हैं प्रथम बौद्ध संगीत के महाकश्यप जी। परिणाम निकल के क्या आता है कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संकलन है, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम आचरण के बारे में बताया गया है। दूसरी बौद्ध संगीत मित्रों होती है 383 में, 100 साल बाद, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बौद्ध संगीत होती है 383 ईस्वी में। कहां पर होती है? वैशाली में। उस समय शासक कौन थे? कालाशोक, और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शावाकामी को। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में बट गया। स्थविर गौतम बुद्ध के बताए हुए सभी उपदेशों को अक्षरशः पालन करते हैं, और महासंघिक थोड़ा सा परिवर्तन की बात करते हैं। अब ध्यान दिया जाए, तृतीय बौद्ध संगीत 251 बीसी में, ध्यान दिया जाए 251 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक जो मौर्य शासक थे, अशोक ने आयोजित कराया, और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे को बनाया गया, जिसमें परिणाम निकल के आया कि अभिधम्य पिटक की रचना हुई, और पुनः सूत पिटक और विनय पिटक की व्याख्या दी गई। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम ईस्वी में हुआ। उस समय कश्मीर के कुंडलवन में यह आयोजित किया गया था। उस समय कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कराया, और अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ मित्रों? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। पहले का नाम मिला हीनयान, और दूसरे को कहा गया महायान। ध्यान दिया जाए, हीनयान अर्थात यही जो स्थविर हैं, यही हीनयानी कहलाए। ये इनका मानना है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी चीजें की गई हैं अक्षरशः पालन किया जाए। महायानी कहते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। लेकिन ध्यान दिया जाए, महायान में भी 2 विचारधारा आ गया। एक आ गया शून्यवाद का, और दूसरा आ गया विज्ञानवाद। अब इसमें प्रश्न बनता है कि शून्यवाद के जनक कौन हैं और विज्ञानवाद के जनक कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूं कि शून्यवाद और विज्ञानवाद के जनक को कैसे हम याद रख सकते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, कभी जीवन में आप भूल नहीं सकते हैं। ये हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं, मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रिकी जीएस के रूप में आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भारतीय संविधान, इतिहास, ये सारी चीजें, करेंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ग्रामीण
विकास जो लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजों को पढ़ाऊंगा। बस केवल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और उत्साह जितना आप लोग बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा चीजें हम आपको देंगे। तो आइए, जैसे हमने कहा कि शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये महायान दो भागों में बट गया। तो शून्यवाद के जनक कौन है और विज्ञानवाद के जनक कौन है, तो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मोबाइल, ये विज्ञान की देन है। पंखा विज्ञान की देन है। जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, ये विज्ञान की देन है। ये मार्कर विज्ञान की देन है। ये व्हाइट बोर्ड विज्ञान के, अर्थात सभी चीज विज्ञान की देन है। अर्थात विज्ञान हमारा क्या है? मित्र है। विज्ञान नहीं तो हम अधूरे हैं। अब ध्यान दिया जाए तो विज्ञान, हमने क्या बताया कि विज्ञान हमारा मित्र है। अर्थात विज्ञानवाद के जनक कौन निकल के आ गए? ध्यान दिया जाए, विज्ञान हमारा क्या है? विज्ञान हमारा मित्र है। अर्थात मित्र से मैत्रेनाथ। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, विज्ञान हमारा क्या है? मित्र है। और विज्ञानवाद के जनक कौन थे? मैत्रेनाथ। आइए शून्यवाद को देखते हैं। तो ध्यान दिया जाए, आप लोग गांव में सांपों को जरूर देखे होंगे, सर्प। और जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। तो जो सर्प होता है, कोई भी सर्प, जो सर्प होता है, तो जब वो बैठा होता है तो वो कुंडली मार के बैठता है। ध्यान दिया जाए। और जब कुंडली मारता है तो इसको कहते हैं हम जीरो, और जीरो को ही कहते हैं शून्य। और ये सर्प कौन है? ये नाग है। ये सर्प कौन है? ये नाग। और देखिए क्या बनाया है? ये जीरो बनाया, ये शून्य बनाया। और ये है कौन? नाग। अर्थात शून्यवान के जनक कौन हुए? नाग बोले तो नागार्जुन, नाग बोले तो नागार्जुन। अर्थात शून्यवाद के जनक कौन मिल गए? ये हैं नागार्जुन। नागार्जुन। तो इस प्रकार शून्यवाद के जनक नागार्जुन और विज्ञानवाद के जनक मैत्रेनाथ। मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, समर्पित कोचिंग जो प्रयागराज के तेलियरगंज में स्थित है, YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच जो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसे आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आते हैं, उसे भूलते रहते हैं। भूलने कोई बुरी बात नहीं, भूलना चाहिए। लेकिन जब परीक्षा आए तो उस समय यदि आप भूल जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आप तुक्का लगाते हैं और तुक्का गलत हो जाता है। माइनस मार्किंग की वजह से आप सही नहीं, मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मित्रों, मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी पढ़ाऊं वो आपको याद हो जाए। एक बार कथा कहानी सुन लेंगे, जीएस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपको क्या पढ़ाएं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब खुश रहिए, जहां रहिए। नमस्कार।